Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today our topic is understanding hyperlinks. What is hyperlink? A hyperlink is a text string or an image on a web page which when clicked on. हाइपरलिंक क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट की स्ट्रिंग या कोई भी इमेज, बट व्हेन वी क्लिक ऑन, जब आप उस पर क्लिक करते हो, इट ऑटोमेटिकली मूव्स टू अनदर पेज। ये ऑटोमेटिकली किसी दूसरे पेज पे क्या होगा? मूव कर जाएगा, या हो सकता है अलग सेक्शन पे। एक वेब पेज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को लिंक करना, एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस को लिंक करना, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को लिंक करना, दैट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स आर ब्लू इन कलर। जो हाइपरलिंक्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो उनका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लू होता है। यू कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। आप बॉडी टैग के अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक लिंक, ए लिंक, वी लिंक, इनका यूज़ करके हाइपरलिंक का कलर चेंज कर सकती हूँ, but by default hyperlinks are blue in color. Next, when we click on hyperlink, जब आप हाइपरलिंक के हाइपरलिंक पर क्लिक करते हो तो जो आपका माउस का पॉइंटर है दैट चेंज इनटू हैंड शेप पॉइंटर, वो एक हैंड की शेप पॉइंटर में चेंज हो जाता है एंड इट ऑटोमेटिकली मूव्स टू अनदर पेज। ये किसी दूसरे पेज पे अनदर या किसी दूसरे सेक्शन पे क्या होता है? मूव हो जाता है, दैट इज हाइपरलिंक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। फर्स्ट वन इज इंटरनल लिंक। स्टूडेंट्स, इंटरनल लिंक में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो वेबसाइट आपकी सेम है। इंटरनल लिंक में क्या होता है? आप एक वेबसाइट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनको लिंक करना, दैट इज इंटरनल लिंक। मीनिंग आपकी वेबसाइट सेम है, ठीक है, वेबसाइट सेम है और उसका वेब पेज भी सेम है, लेकिन उसको सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जब आप उनको लिंक करते हो दैट इज हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक और उसका टाइप कौन सा है? इंटरनल लिंक। आप किसी भी वेब पेज के अंदर जाके उसको लिंक करते हो, दैट इज इंटरनल लिंक। नेक्स्ट इज लोकल लिंक। लोकल लिंक क्या होता है? वेबसाइट आपकी सेम है लेकिन वेब पेजेस अलग अलग हैं। एक वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, आप वेबसाइट एक है लेकिन उसके फर्स्ट पेज को थर्ड से लिंक कर रहे हो या थर्ड को फिफ्थ से लिंक कर रहे हो, दैट इज लोकल लिंक। क्लियर? वेब सर्वर सेम है आपका लेकिन वेब पेजेस अलग अलग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लोकल लिंक। थर्ड इज एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में क्या होता है? डिफरेंट वेबसाइट हो सकती है, डिफरेंट वेब सर्वर हो सकता है, आप उनको आपस में लिंक करते हो, दैट इज एक्सटर्नल लिंक। ओके स्टूडेंट्स, अगेन रिवीजन। स्टूडेंट्स, इंटरनल लिंक में सेम वेबसाइट, सेम वेब पेज बट डिफरेंट सेक्शंस, उनको लिंक करना। लोकल लिंक में क्या होगा? सेम वेबसाइट बट डिफरेंट वेब पेजेज को लिंक करना, दैट इज लोकल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में आपका जो पेज हो सकता है वो भी एक्सटर्नल हो सकता है, डिफरेंट वेबसाइट का हो सकता है, डिफरेंट वेब सर्वर का हो सकता है, दैट इज एक्सटर्नल लिंक। नाउ हाउ वी कैन डू हाइपरलिंक? हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या सिंटेक्स है, क्या कोड है? फर्स्ट ए, देखिए ये जो ए है, ए मीन्स एंकर। एंकर एक टैग होता है दैट इज यूज फॉर हाइपरलिंक। एंकर टैग का यूज हम किस लिए करते हैं? हाइपरलिंक के लिए। इट इज़ अ कंटेनर टैग, इसको आप स्टार्ट भी करोगे और क्लोज भी करोगे। नेक्स्ट इज HREF। HREF मीन हाइपर रेफरेंस, that is used to create a reference point, that is used to give रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस देने के लिए आप किसी दूसरे वेब पेज का
इसके अंदर क्या देते हो, URL, इट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको एड्रेस देना होता है, दैट इज रेफरेंस ऑफ अनदर पेज। नेक्स्ट, अब आपने फर्स्ट किया इंटरनल लिंक, उसके लिए क्या कोड यूज होगा, AHREF आपने लिखा एंकर, उसके बाद HREF मैंने बताया हाइपर रेफरेंस। लेकिन जब आप इंटरनल लिंक करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। नेम क्या होता है, नेम की वैल्यू क्या रहेगी, नेम इज इक्वल टू एंकर नेम, आपका जो भी एंकर नेम है आप वो दोगे। क्लियर। नेक्स्ट, AHREF इज इक्वल टू हैश एंकर नेम, अब आपने जो भी एंकर नेम दिया है ऊपर उसके आगे आप हैश लगा दोगे तो आपका इंटरनल लिंक का कोई भी मतलब जो भी आप वेब पेज दे रहे हो दैट विल बी हाइपरलिंक एज इंटरनल लिंक। इसके बाद आप क्या करते हो, कोई भी टेक्स्ट राइट करते हो और एंकर टैग को क्लोज कर देते हो। इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, जिसका भी आपने एड्रेस दिया है, जिसका भी आपने URL दिया है दैट विल बी हाइपरलिंक, और जो आपने टेक्स्ट लिखा है ये आपका डिस्प्ले होगा जैसे ही आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आपका वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड इज लोकल लिंक। स्टूडेंट्स लोकल लिंक क्या करता है, अर्लियर वी स्टडीड अबाउट इट, लिंक टू वेब पेजेस ऑन सेम वेबसाइट, आपकी वेबसाइट सेम है लेकिन टू डिफरेंट वेब पेजेस को लिंक करता है। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, दैट वी हैव डन अर्लियर, बट उसमें हमने हैश का यूज़ किया था और एक नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट एंकर HREF हाइपर रेफरेंस इंडेक्स डॉट HTML। देखिए यहाँ पे आपको क्या देना होता है, अगर आपका कोई भी पेज एक्सटर्नल होता है तो हम उसका कंप्लीट पाथ देते हैं, बट अगर हमारी सेम ही वेबसाइट का है तो आप यू कैन गिव नेम ऑफ अदर वेब पेज, आप दूसरे वेब पेजेस का नेम भी दे सकते हो, एक है तो वेब पेज और मोर देन है तो वेब पेजेस। तो सेम वेबसाइट है तो आप उसका जस्ट वेब पेज नेम भी दे सकते हो। फिर जैसे ही आपने एड्रेस को क्लोज किया, क्या लिखा, क्लिक हेयर, कोई भी मैसेज आप दे सकते हो, क्लिक हेयर टू व्यू इंडेक्स पेज। तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है आपकी आउटपुट जस्ट इतनी आएगी, जैसे ही आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका पेज ओपन होगा इंडेक्स डॉट HTML। लास्ट में आपने क्या किया, एंकर को क्लोज। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लोकल लिंक। All the examples that are in detail that are given in your book, you can see every code with deeply example from your book. That is the basic here in notes, you can clear it concept from here. Next is external link. Student, external link क्या होता है, link different pages of different web servers। आपका वेब सर्वर अलग है, वेबसाइट अलग है, जो भी ये कनेक्ट करेगा। एक्सटर्नल लिंक में क्या होता है, वेब सर्वर डिफरेंट है तो भी चलेगा, वेबसाइट डिफरेंट है तो भी चलेगा, एवरीथिंग इन एक्सटर्नल। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ एक्सटर्नल, AHREF एंकर हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू कंप्लीट URL ऑफ वेब पेज। आपकी कोई भी वेबसाइट है या वेब पेज है उसका कंप्लीट URL डालना है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट हैं तो वेब सर्वर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, ब्राउज़र को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, तो हमें इसमें कंप्लीट URL देना होता है। क्लियर। आफ्टर दैट आपने सेम वही एड्रेस देके क्लोज लिंकिंग टेक्स्ट, आपने कोई भी मैसेज दे दिया यहाँ पे और एंकर को क्लोज किया। ऐसे नीचे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपने एक वेबसाइट का नेम दिया cordova.co.in, ठीक है। तो ये पूरी वेबसाइट का देने के बाद आपने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिकेशन, और एंकर को क्लोज किया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, इंटरनल लिंक, लोकल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। तो इसके कोड में क्या डिफरेंस था, इंटरनल में हम क्या करते हैं, ए के साथ एक नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और HREF में हैश टैग का यूज़ करते हैं। लोकल लिंक में HREF आप वेब पेज का एड्रेस देते हो, एक्सटर्नल में आपको कंप्लीट पाथ देना होता है। ओके।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ हम क्यों करते हैं? सपोज आपने क्या किया, लिंक कर दिया, आपने यहाँ पे 5 वेबसाइट्स के नेम दे दिए और 5 वेबसाइट्स को आपस में लिंक कर दिया। तो जैसे जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वो वेबसाइट जो भी एड्रेस दिया दैट विल ओपन। टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ हम तब करते हैं इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले न्यू टैब और न्यू विंडो। हर वेब पेज के लिए आपने जितने भी लिंक किए आपको न्यू विंडो चाहिए, ताकि वो मतलब सभी वेब पेज इकट्ठे से एकदम से खुले तो भी प्रॉब्लम। हम क्या चाहते हैं कि हम जिस जिस वेब पेज को लिंक कर रहे हैं ऑल द वेब पेजेस शुड ओपन इन न्यू टैब और न्यू विंडो। फॉर दैट वी यूज टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, वैल्यू इज गिवन टू टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट टैग allows us to open the linked web page in new tab, न्यू टैब में, न्यू विंडो में, ठीक है, ऑफ ब्राउज़र। सिंटेक्स AHREF, आपने जो भी URL दिया, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अब जैसे ही आपने ये दिया तो आपका ये जो भी आपने इसमें एड्रेस डालोगे वो जब ओपन होगा तो एक नई विंडो में ओपन होगा। ओके, जैसे ही आप लिंकिंग टेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका जो भी वो पेज होगा दैट विल ओपन इन न्यू टैब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मेल टू लिंक। स्टूडेंट्स मेल टू लिंक में क्या होता है, अभी हमने जितने भी लिंक किया हाइपर लिंक उनमें किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का एड्रेस डाल रही हैं, बट आप हाइपर लिंक में मेल का एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सेस टू ईमेल एड्रेसेज mentioned through the default mail program on the computer. So students, every time हम किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को लिंक नहीं करते, सम लिंक्स क्या होते हैं, ईमेल लिंक्स दैट आर ऑल्सो नोन एज मेल टू लिंक। उसमें क्या होता है, जब भी आप क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे उस लिंक पे दैट विल ओपन द डिफ़ॉल्ट मेल प्रोग्राम। जो डिफ़ॉल्ट मेल प्रोग्राम वो क्या करेगा, शो करेगा। जितने भी ईमेल एड्रेसेस आपने हाइपरलिंक में डाले हैं, जैसे आप लिखते हो ना किसी को टू सब्जेक्ट CC BCC, तो इसके अंदर क्या होगा, विच विन क्लिक्ड अपन विल ओपन द डिफ़ॉल्ट मेल प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट मेल प्रोग्राम ओपन होगा, ईमेल एड्रेस मैंशन इन द हाइपरलिंक विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड इन द टू टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द मेल कंपोजिंग विंडो। हम किसी को भी मेल सेंड करते हैं तो हम टू में क्या करते हैं, जिनको सेंड करना है उनका एड्रेस डालते हैं। तो अगर आपने हाइपरलिंक बना दिया तो जितने भी ईमेल एड्रेस आपने वहाँ हाइपरलिंक में डाले हैं वो ऑटोमेटिकली टू में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको करने का क्या मेथड होता है, AHREF, जहाँ हम एड्रेस डाल रहे थे किसी वेबसाइट या वेब पेज का, वहाँ आप क्या लिखोगे, मेल टू, उसके बाद कोई भी मेल का एड्रेस दे दो, टू सेंड अस मैसेज, आपने फिर उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपने जिसका भी डाला, जो भी मैसेज डाला है वो आपका एज अ हाइपरलिंक शो होगा। बट जैसे ही आप उस मैसेज पे क्लिक करोगे तो वो वाला ईमेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज all related to hyperlink. Today our chapter is completed. So in deeply you can read from your book, you can see all the examples. If any problem then we will discuss later. Thank you class.